हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे आपको पता है। देखो, आपने हेडिंग तो देख ली होगी, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, अक्ष पर। मतलब कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण जो तीव्रता होती है, यानी कि जो तीव्रता होती है कहाँ पर, अक्ष और निरक्ष पर अलग अलग होती है। तो हम यहाँ इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विद्युत द्विध्रुव के कारण, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो, आपको देखो देखो पहले देखो, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों बातों का ध्यान रखना। मतलब कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसी उसी आधार पर हम क्या निकालेंगे, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको निकालेंगे। तो पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो विद्युत द्विध्रुव होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव, तो ये क्या होता है, मतलब कि आवेशों का ऐसा निकाय। मतलब कहीं पर कोई आवेश, एक कोई निकाय है जहां आवेश आवेश का भंडार है, वहां में से मतलब कोई दो आवेश, दो बिंदु आवेश, ठीक है। तो आवेशों का ऐसा निकाय, मतलब कि जो आवेशों का निकाय है, आवेशों का ऐसा निकाय जिनमें आवेशों का परिणाम तो समान हो, किंतु आवेशों का क्या परिमाण, परिमाण जो होता है, ठीक है, वो तो समान हो, लेकिन उनकी जो दिशा है वो विपरीत होनी चाहिए। मतलब मैंने देखो यहाँ पर दो आवेश लिए, ठीक है, दो आवेश लिए, तो मैं यहाँ पर देखो जो इनका परिणाम है वो तो क्या है, Q, लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए क्या आ रहा है, माइनस का Q आ रहा है और प्लस का Q आ रहा है। और इनके बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, मतलब कि बहुत ही कम, वो कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है, 2a, ठीक है। मतलब कि आवेशों का ऐसा निकाय जहां पर आवेशों का परिणाम तो समान हो, किंतु उनके बीच की न्यूनतम, मतलब आवेश का परिणाम समान हो, दिशा विपरीत हो, और उनके बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम कितनी है, 2a, यानी कि दूरी कितनी ले रहे हैं हम, 2a ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये यहाँ पर एक बात कहूँ, तो यहाँ पर देखो इसको मध्य बिंदु लूं, तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर इस पूरी कौन कितना, 2a, तो ये कितना होगा, a, और यहाँ पर भी कितना होगा, a, ठीक है। उसी पर ये हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। आपको इसको, अगर इसके बारे में और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का पूरा पढ़ा है, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इसको थोड़ा आपको समझाया, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, देखो हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले ज्ञात किया हुआ है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बिंदु आवेश के कारण, वो कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमारे पास होती है KQ/R का स्क्वायर। क्या होती है हमारे पास, KQ/R का स्क्वायर। ये हमारे जो विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, KQ/R स्क्वायर। ये भी मैंने हमारे चैनल पर एक वीडियो डाला, उसमें आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है, कैसे होती है, ठीक है। तो इस आधार पर हमको क्या निकालना है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसके आधार पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो देखो द्विध्रुव कौन से, ये हमारे दो पॉइंट लिए, ये हमारा -Q, ठीक है, और यहाँ पर लेंगे प्लस का Q, इनके बीच की दूरी कौन सी, 2a लूंगा, यानी यहाँ से मैं a लूंगा और यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अक्ष पर पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं यहाँ पर कोई अक्ष पर या तो इधर होगा, इस लाइन पर होना चाहिए, या तो इधर होगा या यहाँ कोई भी होता है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ P, ठीक है। तो इस P बिंदु पर हमको क्या निकालनी है, इस द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकालनी है। तो इसके कारण देखो, मैं इसके मध्य बिंदु से जो दूरी ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ R, ठीक है। मैं इसके मध्य बिंदु से दूरी कौन सी ले रहा हूं, R। तो यहाँ पर देखो, अब देखो इस यहाँ पर तीव्रता निकालनी है, तो पहले हम निकाल लेंगे प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, प्लस Q के कारण P बिंदु पर, कहां पर, P बिंदु पर, ठीक है, P बिंदु पर। तो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, P बिंदु पर। तो P बिंदु पर देखो, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R स्क्वायर, दोनों का आवेश परिणाम तो समान है, मतलब Q का मान समान, KQ हमारे पास बराबर होगा, यहाँ पर E1 निकलेगा, यानी कि मैं यहाँ पर एक के कारण जो हो रही है वो निकालूंगा, उसके बाद इसके कारण जो होगी वो निकाल, फिर इसकी परिणाम ही हम तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो KQ/R का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर R क्या है, देखो प्लस Q की दूरी कितनी है, मतलब R का मतलब दूरी होता है दोनों के बीच, प्लस Q की दूरी कितनी है, देखो ना तो A ना R है, मतलब कि देखो इस यहां से लगाकर यहां तक जो P की दूरी है वो कितनी है, R है, ठीक है। हमको दोनों के बीच की ये दूरी हमको निकालनी है, इसको हम अगर x माने तो ये दूरी हमको निकालनी है। तो ये हमारे पास कैसे निकल गई, देखो इसके मध्य बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी है, R है, और
मध्य बिंदु से Q प्लस की दूरी है वो कितनी है a, तो मैं इस r में से इस a को घटाऊंगा तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी। मतलब x क्या होगा, मेरे पास जो x होगा वो क्या होगा, r माइनस a नहीं होगा। मतलब कि r में से इस पूरे में से मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास ये दूरी आएगी, तो इसलिए जो इसकी दूरी होगी वो क्या होगी, r माइनस a का स्क्वायर। स्क्वायर कहां से, यहां से, क्योंकि तीव्रता का स्क्वायर मतलब तीव्रता में दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार क्या होगा, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, विद्युत क्षेत्र की पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण मतलब यहां से दूरी लेंगे तो यहां से दूरी कितनी होगी, देखो r तो यहां तक हो रहा है, इसमें a जोड़ेंगे तो हमारे पास ये पूरी दूरी हो जाएगी यहां तक। तो यहां पर देखो E2 यानी कि इस दूसरे आवेश से कर रहे हैं, तो यहां पर E बराबर क्या, के क्यू अपॉन आर। आर क्या होगा हमारे पास, देखो इसको और इस ए को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारा आने यानी कि आर प्लस ए का स्क्वायर। कैसा है वो आपको पता है, देखो मध्य बिंदु से पी की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहां से इस मध्य बिंदु यहां तक की दूरी है, इन दोनों को ऐड करने से मेरे यहां से लगा कर यहां तक की दूरी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास दोनों हो गए, ठीक है। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र, मतलब मुझे एक के कारण नहीं चेक करना है, ठीक है, मुझे दोनों ये दो द्विध्रुव है, इसके कारण जो यहाँ पर जो क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो निकालनी है। तो इन दोनों की परिणामी जो तीव्रता होगी, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, देखो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की वो होगी E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। देखो E2 कौन सा, देखो E2 माइनस क्यों आया, देखो वैसे तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो आपको, देखो इन दोनों की दिशा, देखो यहाँ पर माइनस का क्यू और ये प्लस का, तो मतलब जो E2 निकालिए जहां पर हमने माइनस क्यू से लिए तो वो हमारा माइनस में होगा, क्योंकि इसकी दिशा क्या विपरीत है, इसलिए इसको इस परिणामी तीव्रता विपरीत आएगी, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा, ठीक है। तो ई बराबर क्या, जो परिणामी तीव्रता वो क्या होगी, E1 माइनस E2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरे मार्कर से कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ई बराबर हमारे क्या होगा, E1 कौन सा है, E1 ये है, बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ पर E2 कौन सा है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व, यहां से सॉल्व करो, देखो यहाँ पर देखो कॉमन कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर ऊपर भी के क्यू और यहाँ पर भी के क्यू, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारे पास, के क्यू कॉमन आ गया, और जो ब्रैकेट में बचेगा वो हमारे पास आर माइनस ए का स्क्वायर 1 अपॉन आर माइनस, और माइनस का होगा 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो इसको कैसे सॉल्व सके, देखो इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है, बाकी कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे के क्यू, ठीक है, के क्यू बराबर, देखो इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई का साइड है, ठीक है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई, तो देखो इस एलसीएम लिया, ठीक है। अब देखो इसका इसमें डिवाइड करना है, तो ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, नहीं आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार माइनस का माइनस, देखो इसका डिवाइड करना है, इसमें तो ये प्लस वाला तो कट जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर तो कट जाएगा, और ये बचेगा जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अब इसको सॉल्व करो, इसको देखो ये हमारे पास एक सर्व समीकरण बन रही है, कौन सी, देखो इस पूरे को मैं अगर x मानूं और इस पूरे को y मानूं तो यहां पर बन रहा है x, मतलब कि रुकना सॉरी, देखो ये हमारा आर एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है, एक्स और वाई, तो यहां पर एक चीज बन रही है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो देखो इस पूरे का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो क्या होगा हमारे पास आर का स्क्वायर माइनस
ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और उसका क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर इसका क्या होगा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के पास क्या स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करो। देखो अब देखो ये तो नीचे तो मैं हो गया सॉल्व। ठीक है, ऊपर क्या होगा, ऊपर देखो आर प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है, मतलब हमको यहाँ पर दो सही समीका खोल लिए, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को खोलो। मतलब कि आर प्लस ए, तो इसको खोलो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और इसको खोलने पर क्या होगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा। तो इसी प्रकार इसको भी खोला तो आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, आर का स्क्वायर और प्लस का 2 RA, ठीक है, और प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस लगा। अब इस पूरे को खोलो, आर का स्क्वायर माइनस 2RA। ठीक है, देखो इसको खोलने पर क्या आएगा, इसको आप खोल के देख लो आराम से। उसको मैं यहाँ पर इसलिए क्या, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए, तो इसको आप पूरा खोल के आप आराम से रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा RA, ठीक है, प्लस प्लस का क्या होगा आर का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक हो गया, ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर आर का स्क्वायर, यहाँ पर होगा ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जगह तो नहीं है, यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, इस रेड मार्कर ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, इसको क्या, देखो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, आप आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेना। ठीक है, चलो यहां पर करते, देखो इस पूरे को मैं इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2RA प्लस ए का स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 2RA और माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। देखो अब इसको सॉल्व करो। देखो यहां पर क्या है, प्लस का आर स्क्वायर से प्लस का माइनस का आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कट गया। ऊपर क्या बचा, देखो 2RA और 2RA, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 4RA बच गया मेरे पास। ठीक है, उसी प्रकार 4RA बच गया। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, आप ऐसे ही लिखो 2RA यानी 4RA अपॉन में। देखो यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला था, ए है वो न्यूनतम दूरी है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पर जो ए है, ए ये इससे आर से बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही, मतलब कि एक क्या है ना कि परमाणु जितना, किसी पदार्थ का जो परमाणु होता है उतना छोटा है ये। मतलब जो आर है, आर बहुत ही बड़ा है किससे, मतलब वेरी वेरी ग्रेटर देन ए से। मतलब कि जो कि आर है वो ए से बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। मतलब कि अगर मैं किसी को मतलब कोई पदार्थ है मेरे पास, अब इसका एक छोटा सा इंच का अगर टूट के गिर जाए तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर ए बहुत ही छोटा, बहुत मतलब बहुत अल्पत है, तो यहाँ पर जो ए होगा वो मेरे पास क्या होगा नगण्य होगा। क्या होगा नगण्य, थोड़ी स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर आप समझ लेना। ठीक है, जो ए होगा वो नगण्य होगा, मतलब ए को हमको क्या करना है नेग्लेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा आर स्क्वायर और उसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आर की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। देखो 4RA, इसको देखो इसको गुणनखंड करो तो क्या होगा, इसका गुणनखंड करो 2 × R × A। ठीक है, R × A और सॉरी यहाँ पर देखो KP, जो KP है KQ वो हमारा कॉमन ये सब में है, ये वो मैंने लिखा नहीं, सॉरी। ठीक है, KQ यहाँ पर भी है, KQ ये रहा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर भी KQ है और यहाँ पर भी KQ है ही। ठीक है, KQ और यहाँ पर भी KQ है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया, KQ और अपॉन में क्या है R की घात 4 है। ठीक है, अब देखो R को ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 लो और यहाँ से A लो, 2A Q2A। मतलब कि देखो हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव का होता है वो क्या होता है, P बराबर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है मेरे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो क्या होता है P बराबर क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है P बराबर क्या होता है 2QA, ये होता है, ये होता है। तो इसको यहां से निकाल दो, मतलब
2QA, टू टू यहाँ से निकला, ए निकला और Q, तो Q2A को मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, यानी कि K और इस पूरे को लिखना है क्या, P लिखूंगा, ठीक है। Q2A को मैंने क्या लिखा, P, क्योंकि Q2 होता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो क्या होता है 2QA, 2Q होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर KP, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, R बचा, तो यहाँ पर क्या होगा 2R, देखो 2 यहाँ पर बचा तो 2R, ठीक है, अपॉन में R का स्क्वायर, इसको काटो, देखो R की घात 4 और यहाँ पर R की घात 1, तो यहाँ से एक घात गया यानी कि 3 बचा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से जो निकलेगी वो क्या होगा 2kp अपॉन R का क्यूब, ये हमारे पास आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, अक्ष पर, ठीक है। सॉरी, थोड़ा जो स्टेप है वो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा पहला स्टेप यहाँ पर आपका ये, ठीक है, ये इसको काट दो, ये आपका समझाने के लिए बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको करना है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। ये मैंने विद्युत द्विध्रुव को समझाया तो ये आपको नोट पॉइंट में लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये समीकरण है, तो ये आपका फॉर्मूला बेस हो गया, ठीक है, जो फॉर्मूला इसमें लगेगा वो वाला, ठीक है, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर आता है, मैं नीचे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो मेरा लास्ट में जो आंसर निकल के आया, जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की थी वो मेरा निकल के आया, यहाँ पर देखो जो निकल के वो क्या आया 2kp अपॉन R का क्यूब, 2kp अपॉन R का क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको डाउट होगा कि ये चीजें क्या क्या है, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू, K आपको पता है जो मैंने कूलम लॉ में बताया, ठीक है। P मेरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान क्या होता है 2QA, ठीक है, और R जो इनके बीच की जो दूरी है जो मैंने यहाँ पर बताया जो, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आंसर होता है यहाँ पर, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष पर, वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करेंगे, जो निरक्ष पर कैसे निकाले जाते हैं उसको हम देखेंगे, तो उसको अगले वीडियो के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ, देखो मैंने स्टेप बता दिए, ये हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाता है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले जो आप साइड में कर लो, वरना मत करो भैया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये भी आपके क्या सर समीकरण, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में ये आपका आंसर आ जाता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम और इससे अच्छा टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।